हाय, जय महाकाल। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा की लाइफ स्टाइल एंड रसोई। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो ये ब्लॉग है मेरा फ्राइडे का। तो हस्बैंड सुबह में मेरे ऑफिस चले गए और बाबू मेरी स्कूल। तो स्कूल अब जब जाती है तो उसकी दादी उसको मतलब सुबह में पहुंचाने के लिए भी नीचे जाती है और लाने के लिए भी दोपहर को। मैं नहीं जाती हूँ अब, क्योंकि ऐसा नहीं है, नीचे जाने में मतलब कोई दिक्कत नहीं है और हमारे बिल्डिंग में लिफ्ट भी है तो उससे जाया जा सकता है। लेकिन मैं नहीं जा पाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मुझे मतलब चलने में भी बहुत ज़्यादा अब दिक्कत हो रहा है, चलने उठने बैठने हर कुछ में। तो इसलिए मैं नहीं जाना चाहती हूँ। और माँ आई है तो माँ ही जाती है। माँ बोलती है कि नहीं रहने दो, मैं ही लेके जाऊँगी और फिर छुट्टी टाइम भी मैं ही लेके आऊँगी। तो उसके बाद मैं भी नाश्ता ये सब सुबह में कर ली थी और उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब लगने लगा। बीपी एकदम से मेरा फिर से लो हो गया था। तो फिर मैं थोड़ी देर ऐसे सोफ़ा पे ही लेट गई। एकदम से मुझे एकदम बहुत ज़्यादा बेचैनी, घबराहट, अजीब सा हो जाता है। बहुत बहुत तबीयत ख़राब लगने लगता है मेरा। मतलब एकदम से लगेगा ना कि मेरे बॉडी में कुछ है ही नहीं, कोई एनर्जी है ही नहीं, उस टाइप से। तो फिर मैं बीपी ये सब चेक कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं इधर आ गई थी। आज मुझे बेडशीट ये सब चेंज करना था, तो वही मैं सोची कि कर ही देती हूँ। क्योंकि गर्मी का दिन है ना, तो मतलब जल्दी जल्दी बेडशीट गंदा हो जाता है और तबीयत के कारण मतलब जल्दी जल्दी नहीं कर पा रहे हैं 2 से 3 दिन में, तो 1 हफ़्ता हो ही जाता है। तो मैं सोची आज बेडशीट चेंज कर ही लेती हूँ। तो फिर मैं जब उठी रेस्ट करके, तो उसके बाद मैं बेडशीट लगा रही हूँ वही। और मेरा तबीयत इतना ज़्यादा मतलब ख़राब, और तबीयत सही नहीं रहता है ना, तो फिर मतलब सही से मतलब दिमाग भी काम नहीं करता है कि कैसे क्या करें या क्या नहीं। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब मैं कैसे बेडशीट बिछाऊँ, कौन उसका लंबाई है और कौन चौड़ाई। तो इस टाइप से हो जाता है। तो मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ, पता नहीं बाकी लोगों के साथ होता है कि नहीं। फिर माँ मुझे बोली भी कि तुम क्यों मतलब बिछा रही हो, रहने दो, जिस दिन छुट्टी रहेगा उस दिन मतलब इनके बारे में, हस्बैंड के बारे में, कि जिस दिन छुट्टी रहेगा तो उस दिन वो कर लेंगे। तो मैं बोली कि नहीं, रहने दीजिए। छुट्टी वाले दिन तो हस्बैंड को मेरे बहुत सारा काम रहता है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम रहता ही है उनको, बाहर का भी और फिर घर का भी, क्योंकि डस्टिंग का सारा काम तो वही करते ही हैं अभी। तो इसलिए मैं सोची कि नहीं, चलो मैं कर ही लूँगी। और फिर आज मुझे ना बहुत सारा कपड़ा भी था धोने के लिए, क्योंकि कुछ कुछ ऐसा कपड़ा था जो मतलब पहना हुआ था और जो धोई नहीं थी, तो वो सब भी 3-4 था जो इकट्ठा था। तो मैं सोच के रखी थी कि आज मैं वो सब भी धो लूँगी। क्योंकि अभी प्रेगनेंसी के टाइम में ऐसा होता है ना कि आप कोई काम सोच के रखिए कि इस टाइम को करूँगी, बट हो नहीं पाता है। तो मैं सोची इस बार कि शनिवार को मुझे दूसरा काम करना है, तो इसलिए फ्राइडे को मैं सोची थी कि जो भी कपड़ा ये सब धुलने का काम है या जो भी मेरा एक्स्ट्रा कोई काम बचा हुआ है, पेंडिंग जो भी है, तो मैं उस सबको कर लूँगी। तो इसलिए मैं वो सब भी धोने के लिए, तो माँ बोली भी और मेरी काम वाली भी कि वॉशिंग मशीन में ही धो लो। तो मैं बोली नहीं, वॉशिंग मशीन में नहीं, हाथ से ही। तो बहुत सारा कपड़ा था लेकिन मैं हाथ से ही धोई, क्योंकि मुझे मशीन में धुला कपड़ा और अच्छा कपड़ा ऐसे भी धोने पे ना मशीन में एकदम से मुचरा जाता है, तो वो सही नहीं लगता है। फिर उसको बिना आयरन किए आप पहन नहीं सकते हैं। तो वही कपड़ा ये सब धोने के बाद फिर मैं नहा वहा ली थी और फिर यहाँ मैं रेडी हो रही हूँ। उसके बाद मैं पूजा करूँगी। तो कुछ नहीं, मेरा रोज़ का मेकअप बस यही रहता है। सिंदूर तो लगाना ही है, सिंदूर, बिंदी और क्रीम। बस एक एक्स्ट्रा में मैं लिपस्टिक लगाती हूँ, जो मुझे पसंद है लगाना, तो इसलिए मैं लगाती ही हूँ रोज़ नहाने के बाद। और उसके बाद फिर मैं पूजा करूँगी। तो अभी तो बस यही है कि मैं मतलब बिना खाए पिए, ऐसा नहीं है कि सुबह को पूजा करती हूँ। मैं खाना वाना नाश्ता कर ही लेती हूँ और उसके बाद ही मैं पूजा करती हूँ। जब नहा लेती हूँ उसके बाद पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी में ऐसे ही करना पड़ता है, क्योंकि हर 2 घंटे पे कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, इस वजह से। और फिर बाबू मेरी स्कूल से आ गई थी, तो मेरा आज इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब था, मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था। तो फिर माँ ही उसको आज खाना भी खिलाई। वो बदमाशी कर रही थी कि नहीं नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी।
तो वही दादी उसको बोल रही है कि नहीं खाओ, खाना पड़ेगा, मतलब नहीं खाओगी तो कैसे काम चलेगा या कुछ भी। उसको है खाना खाने में बहुत ज़्यादा नखरा। मैं तो कैसे भी डांट डपट के खिलाती हूँ। कभी कभी तो मतलब जब बहुत बदमाशी करती है, नहीं खाना चाहती है, तो मैं 1-2 थप्पड़ भी लगा देती हूँ। तो बस वही माँ उसको खिलाई ज़ोर ज़बरदस्ती। उसके बाद फिर मैं और माँ भी खाना खा के उसके बाद फिर हम लोग दिन को आराम किए। तो सासू माँ मेरी बीपी का दवा भी नहीं खाए रहती है सुबह से। जब बाबू मेरी स्कूल से आ जाती है, खाना वाना जब हम लोग सब लोग खा लेते हैं उसके बाद ही, क्योंकि बीपी का दवा लेने के बाद ना थोड़ा सा नींद लगता है। तो फिर बाबू आती है तो अगर वो सोई भी रहेंगी ना तो डिस्टर्ब करके जगा देती है। इसलिए वो जब मतलब बाबू को दिन में सुलाने का टाइम होता है तभी वो बीपी का दवा लेती हैं। तो उसके बाद जब हम लोग शाम को सो के उठें तो फिर बाबू को नाश्ता वास्ता करा के और मैं भी कुछ खाई। और फिर मैं सोची कि चलो आज शुक्रवार है और हस्बैंड मेरे कुछ दिन से बोल रहे थे कि सत्तू वाला पराठा बनाना। तो गर्मी की वजह से और तबीयत की वजह से नहीं बना पा रहे थे। तो मैं सोची चलो आज फ्राइडे है, फिर कल तो छुट्टी है, तो आज बना देती हूँ। और मौसम भी थोड़ा मतलब कम गर्मी वाला, मतलब हल्का बारिश हुई थी, तो इस वजह से मैं सोची कि चलो आज सत्तू पराठा बना ही दूँगी। सॉरी। तो मैं माँ को बोली कि माँ आज सत्तू पराठा ही रात को बन जाएगा और बैंगन का चोखा। तो माँ बोली कि ठीक है, तुम सब कुछ कर देना, मैं पराठा बना दूँगी। मैं बोली कि ठीक है। तो फिर जैसे मैं बैंगन देखी तो बैंगन मतलब उतना अच्छा वो चोखा वाला नहीं था। चोखा वाला बैंगन बहुत बड़ा बड़ा होता है, उसका चोखा अच्छा बनता है। तो थोड़ा छोटा छोटा ही था और थोड़ा मुझे हार्ड भी लग रहा था। तो मुझे लगा कि शायद अंदर से वो मतलब कहीं कीड़ा भी हो उसमें। तो इसलिए मैं बोली कि नहीं चलो आलू बैंगन का सब्ज़ी बनाऊंगी फ़ौरन वाला, वो भी सत्तू पराठा पे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर वही मैं बैंगन ये सब काटी और मैं सोची पहले सब्ज़ी बना लूँगी, उसके बाद ही सत्तू पराठा का मसाला रेडी करूँगी। और फिर मेरे मन में ख़्याल आया कि जब सत्तू पराठा बन ही रहा है तो क्यों ना मतलब मैं अपनी दीदी के घर भी भेज दूँ। तो मैं माँ को बोली तो माँ बोली कि मतलब फिर आएंगे, मेरे हस्बैंड के बारे में कि वो आएंगे ऑफिस से, उसके बाद फिर परेशान होके जाना पड़ेगा पहुँचाने के लिए, तो रहने दो। मैं बोली कि नहीं मैं पूछ लेती हूँ उनसे। तो मैं उनसे कॉल करके पूछी तो वो बोले कि हाँ ठीक है चलो भेज दे, वहाँ पहुँचा देंगे। तो उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी ये सब छौंक दी। और हुआ यही कि जैसे मैं बैंगन काटी तो मतलब बहुत ज़्यादा उसमें मतलब हार्ड के कारण सारा थोड़ा निकल ही रहा था। तो फिर आलू बैंगन का ही सब्ज़ी बनाना ही सही था, चोखा नहीं बनाई तो वही छन तो पकने को रखती और उसमें पिल्लू रहता तो फिर लास्ट में मतलब मूड ख़राब होता और बन भी नहीं पाता। तो वही मैं सब्ज़ी फ़ौरन वाला बनाई और उसके बाद फिर मैं सत्तू रेडी की। और इधर देखिए बाबू मेरी बीच बीच में आके कुछ ना कुछ बात करते रहेगी, या फिर उसको एकदम से शाम में मतलब रोटी बनाने को रहेगा ना तो एकदम से बेचैन रहती है कि मम्मा आटा कब गुथाएगा, ताकि आटा लेके खेले। तो ये आटा ज़रूर लेके रोज़ खेलेगी। इसको छोटा सा गोल दे दीजिए और इसके पास छोटा सा चकला बेलना भी है एक, तो उस पर ये रोटी बनाती है। और उसके बाद फिर मैं सत्तू का मसाला तैयार करने के लिए बैठी। तो मेरे पास एक छोटा सा चॉपर मशीन है तो उसमें बहुत जल्दी हो जाता है। तो माँ बोली कि ये तो बहुत अच्छा है। हम बोले हाँ इसमें बहुत जल्दी हो जाता है। ऐसे मतलब आधा घंटा समय लगता है तो इसमें आराम से 10 मिनट में ही हो जाता है। तो मेरे पास वो बहुत पहले से है, मैं महाराष्ट्र में थी तभी से है मेरे पास। और वहाँ ससुराल में भी ये वाला हम लोग ख़रीदे थे लेकिन वहाँ टूट गया, तो यहाँ है मेरे पास तो वो ठीक है, वो अभी काम करता है, वो अभी ख़राब नहीं हुआ है। तो उसमें बहुत जल्दी आसानी से हो जाता है एकदम अच्छे से। और आप लोग से मैं बोल रही हूँ कि जो भी मेरे चैनल पे नए आते हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक भी कीजिए। तो यहाँ देखिए सब्ज़ी मेरा बन ही चुका है और अब मैं जाऊँगी सत्तू का मसाला रेडी करने के लिए। तो मैं बोली थी कि मैं सब कुछ कर दूँगी, बस माँ पराठा बना दीजिएगा। और फिर इसी बीच मुझे इंजेक्शन लेने भी जाना रहता है, तो मैं सोची सब्ज़ी बना लूँगी उसके बाद ही जाऊँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा से शाम को ही जाती हूँ जब हस्बैंड मेरे चले आते हैं उसके बाद ही। क्योंकि पहले तो मैं चले जाती थी कभी दिन में भी या फिर शाम को भी मैं चले जाती थी अपनी काम वाली के साथ, वो मुझे ले जाती थी। लेकिन अब नहीं हो पाता है क्योंकि अब मैं हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ, क्योंकि एकदम से मतलब अब मेरे से चला ही नहीं जाता है। मेरे हस्बैंड किसी तरह मेरा हाथ पकड़ के हमको ले जाते हैं।
तो इसलिए अब मैं रोज़ हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ इंजेक्शन लेने के लिए। जब वो आते हैं उसके बाद ही, चाहे लेट हो या फिर सवेरे, जैसे भी। तो घर में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है मुझे चलने में। तो घर में तो है कि चलो मतलब सामान पकड़ के मैं आराम से चल लेती हूँ, और लेकिन बाहर नहीं हो पाता है रोड पे ऐसे। तो एकदम से मेरे से नहीं चला जाता है, तो वो मेरा हाथ पकड़ के ही ले जाते हैं। और फिर माँ उधर सत्तू पराठा बना रही थी जब मैं इंजेक्शन लेके आई। तो उसके बाद फिर मैं मसाला रेडी कर दी, तो माँ सत्तू पराठा बना रही थी। मैं सोची कि चलो बैठे बैठे इधर जो भी कपड़ा सब है उसको फ़ोल्ड कर देती हूँ। तो वही मैं कपड़ा ये सब फ़ोल्ड करने के लिए बैठ गई। तो बाबू देखी कैमरा ऑन है तो वो डांस कर रही है। इसके मूड पे है, अगर कैमरा ऑन है तो ये बहुत अच्छे से मतलब ये करेगी, और रिएक्ट कभी कभी तो एकदम से गुस्सा हो जाएगी कि नहीं ऑफ़ करो, मेरा वीडियो मत बनाओ। छोटे बच्चे का मूड का कोई मतलब वो नहीं रहता है कि उसका मूड कब कैसे क्या हो जाएगा। तो और मेरे हाथ में इतना ज़्यादा दर्द रहता है इंजेक्शन की वजह से, क्योंकि रोज़ रोज़ इंजेक्शन लेना मतलब बहुत बहुत कष्ट वाला बात है। रोज़ रोज़ मतलब इंजेक्शन लेते लेते ना मतलब मेरे हाथ में इतना ज़्यादा दर्द हो गया है, इतना ज़्यादा कि मतलब अब इच्छा नहीं होता है, मतलब सच सच मतलब पूछिए तो अब इच्छा नहीं होता है कि मैं इंजेक्शन लूँ। मतलब अब एकदम से रोना भी आ जाता है। जो मुझे इंजेक्शन देते हैं वो अंकल बोलते हैं कि तुम जब घबराने का शुरू में समय था, डरने का समय था, तब तो तू नहीं डरती थी बेटा, लेकिन अब तू एकदम से डरती है बहुत ज़्यादा। और अब मतलब रोने भी लगती है जब इंजेक्शन लगता है तो सच पूछिए तो मतलब इतना इतना ज़्यादा तकलीफ़ होता है ना, इतना ज़्यादा दर्द होता है ना कि अब इच्छा भी नहीं होता है कि हाँ मैं इंजेक्शन लूँ। अब नहीं मन करता है लेने का। और इसलिए मतलब मेरा रोज़ रोज़ इसलिए भी व्लॉग नहीं आ पाता है, क्योंकि मुझे कुछ भी मन नहीं करता है कि मैं शूट करूँ, या फिर एक शूट करने से नहीं, फिर वीडियो एडिट करना रहता है, फिर उसमें वॉइस ओवर करो। तो वॉइस ओवर में भी मैं बोल नहीं पाती हूँ अच्छे से, इस वजह से। लेकिन बस एक मेमोरी के कारण मैं सोचती हूँ कि नहीं मैं मतलब ब्लॉग अपना डालूँ ही। तो बस यही सब है, तबीयत के कारण होता है सब कुछ भी गड़बड़। और मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगता है वो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और भगवान से मेरे लिए प्रे करिएगा आप लोग जो मेरा वीडियो देखते हैं, कि सब कुछ मेरा अच्छे से हो जाए, सेकंड बेबी मेरा अच्छे से दुनिया में आ जाए। और यहाँ देखिए माँ भी आ गई थी मेरे पास बैठने के लिए, पराठा बना ली थी तो। और फिर हम लोग बातचीत किए, और फिर इसी के साथ मैं ख़त्म करती हूँ अपना आज का ब्लॉग, और मिलूँगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।